दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका पोस्टर ये लीजिए, आपके बीच में आ चुका है कि मेरी लड़ाई इन सभी से या इन सबों से। एक, अन्य भाषा, जिब्रिश, बाह्य आराधना, नीचे गिराने वाले और आत्मिक पापा पिता बुलवाने वाले, इन सभी से मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई किसी पास्टर से, अपोस्तल से, किसी मनुष्य से कभी नहीं थी। ये बेकार में भाव भाव करते रहते मार्केट में आजकल। मेरी लड़ाई इनमें से किसी के साथ नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूं, मेरी लड़ाई है पोस्टर के हिसाब से, भेड़ियों से जो खाल उड़े आते हैं ना। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी बातों को गंभीर लिया है, जिसको आप लोगों ने तवज्जो दिया है, इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज एक्ट चैप्टर 20 वर्स 29 को आप तवज्जो दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, महत्व दीजिए। आइए उसको एक साथ पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया हूं। मैं जानता हूं, पॉल कहता है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे। दोस्तों मसीह की देह में मनुष्य लूसीफर के द्वारा भेजा गया, मनुष्य ढाल ओढ़कर भेजा गया लूसीफर के द्वारा, मनुष्य, ये भेड़िए की बात हो रही है। आपको लगता होगा कि ये तो प्रभु का दास है, आप एक्चुअली नहीं पहचाने। ये पोस्टर देखिए अभी। दरअसल वो आपके अंदर, वो हमारे अंदर, मतलब मसीह समाज में, मसीह की देह में, इसलिए ये पोस्टर रखा हूं। वचन को पढ़ते हैं क्योंकि आपने अभी 20 का 29 पढ़ा ना, अब आप 30 पढ़िए। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य, तो आप जिसको देख रहे हैं ना चित्र, वुल्फ, भेड़िया, ये भेड़िया नहीं है, आत्मिक बात है। ये है मनुष्य जिसको बाइबल, पौलुस, पतरस, यीशु ये नाम देता है, जिसको कहते हैं भेड़िया। लोगों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहे। अब ये आए कहां से? पहला यूहन्ना 2 का 19। आइए पढ़ते हैं। वे निकले तो हमें ही से, पर हमें के थे नहीं, क्योंकि यदि हमें के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हमें के नहीं है। अब इस पोस्टर को रख के आपको एक बात बता देता हूं। आप जब मुझे देखते हैं ना कि डैनियल भाई, आपकी वीडियो हमेशा, आपकी बातें हमेशा दूसरे पास्टर, दूसरे प्रभु के दास, दूसरे अपोस्तल, दूसरे प्रॉफिट, मेगा चर्चेस के खिलाफ ही क्यों होती है? आप दरअसल अभी तक समझे ही नहीं। मेरी लड़ाई, पोस्टर देख लीजिए ये वाला, मेरी लड़ाई किसी के प्रभु के दास, जो अच्छा वाला है, याद रखो अच्छा वाला, उसके साथ कभी थी नहीं, ना अब है ना कभी होगी। ना पंजाब वाला, ना महाराष्ट्र वाला, ना कर्नाटक वाला, ना विश्व का कोई भी कोना ले लो, मेरी किसी के साथ कोई समस्या नहीं। मेरी लड़ाई इतनी साफ लिख दिया हूं इनसे। तो दोस्तों जिसके चलते ये वाला वचन आपको समझना होगा। तो आप जब मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे इन वीडियो को एक्सपोज करता हुआ आपको मैं जब दिखता हूं ना, तो आपकी गलतफहमी है कि मैं प्रभु के दासों को बोल रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मेरी नजर में प्रभु का दास वो है जो प्रभु यीशु की शिक्षा के साथ है। मेरी नजर में प्रभु का दास वो नहीं है जो प्रभु की शिक्षा के साथ में नहीं है। आप मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इस बात को नहीं समझोगे। इसलिए पौल कहता है वचन की पहचान वाला सियाना बनो। हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 12 वर्स 13 दोनों पढ़ लेना। हाँ, अगर आप अभी तक दूध पीने वाले ईसाई हो तो आपको मैं कभी नहीं पटूंगा, इसलिए बेस्ट है मुझे लेफ्ट करो, अनसब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो मत देखो। मैं और क्या बोल सकता हूं? हाँ, लेकिन जो सियाने हो गए ना, वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे और ना ही अनसब्सक्राइब करेंगे और ना ही अनफॉलो करेंगे। वो पक्का पकड़ के रखेंगे, क्योंकि भैया यहीं से आती है खुराक, खरी शिक्षा की खुराक। तो इस बात को आपको समझाना चाहता ना। दोस्तों ये पोस्टर देख लीजिए कि डैनियल राज के पीछे लगो, ये हमको एक्सपोज कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मध्य आकाश में मुझ जैसे 10 टक्काओं की, और अगर मैं अभी खुद को कहता हूं ना कि डैनियल राज की चर्चा खूब है मध्य आकाश में,
तो मध्याकाश का जो ताकतें ना, उन्होंने कुछ भेड़िए मेरे पीछे छोड़ दिए। अब आपको पोस्टर दिखाता हूं। इनकी स्ट्रैटेजी है कि डैनियल राज को, जो खरी शिक्षा वाला है, इसके नाम को खराब करो। सोशल प्लेटफॉर्म पे फोटो देख लीजिए, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अब इनको मैं बताना चाहता हूं, इन जैसों को मैं बताना चाहता हूं ना डैनियल राज को तब फर्क पड़ा जब शुरू किया था, ना अब ना कभी होने वाला, क्योंकि डैनियल राज नहीं चला रहा है, डैनियल राज को पवित्र आत्मा चला रहा है। यू अंडरस्टैंड? और एक चीज बता देता हूं, खास करके मेरे विरोधियों को, गमलीएल का स्टेटमेंट याद कर लो कि पतरस यूहन्ना अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, शास्त्री फरीसी हो, तो ये खुद ही मिट जाएंगे। लेकिन अगर यूहन्ना पतरस अगर प्रभु परमेश्वर की ओर से, तो तुम इनको कभी नहीं मिटा पाओगे। तुम तो परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। पेड़ की पहचान फल से। मेरी बातें बाइबल से मैच होती है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि मैं प्रभु की ओर से हूं। लेकिन अगर मेरी बातें बाइबल से कॉन्टेक्स्ट में मैच नहीं होती है तो मैं गलत हूं। यह आपको मैं बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं। साथ ही साथ आप जब किसी मैन ऑफ गॉड को, प्रभु के दास को, सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो चाहे छोटा दास हो या बड़ा हो, आप जब सुनते हैं तो आपको उनके चमत्कार, उनके तामझाम, उनके तड़क भड़क को नहीं देखना है। आपको सबसे पहला देखना है बातें क्या बोल रहा है, उसके मुंह से बातें क्या निकल रही है। आपको ये चेक करना है। इसी वजह से आप लोगों को लगता है कि अरे डैनियल राज के बारे में वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, तो पक्का डैनियल राज गलत होगा। आप लोग ये चाल को समझे ही नहीं, लूसीफर के स्ट्रैटेजी को समझे ही नहीं कि ये लूसीफर ने प्लान किया, भेड़ियों को छोड़ दिया कि डैनियल राज का नाम खराब करो। यू अंडरस्टैंड? और एक बता देता हूं, यूहन्ना 10:20, यीशु के नाम को खराब किया गया ये कहकर कि यीशु पागल है, यीशु में दुष्ट आत्मा है। बोला है कि नहीं बोला यूहन्ना 10:20 में? अब उसका प्रूफ देता हूं कि यीशु का नाम वाकई में शास्त्री फरीसी खराब करने में कामयाब हो गए। उसका प्रूफ देता हूं। यूहन्ना 6:66, 666, चैप्टर 6 वर्स 66, 666 लिखा है कि उसके चेले, बहुत से चेले उसको छोड़कर चले गए, क्योंकि वो कहते थे कि ये तो कड़वी बातें हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तब यीशु ने पतरस को पूछा और अपने चेलों की तरफ पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? यू अंडरस्टैंड? जानते हो उसने क्या कहा, या उन्होंने क्या कहा? सत्य की बातें, सच्चाई की बातें, खरी बातें तो तेरे पास है, हम तेरे को छोड़कर कहां जाए। या मुझे ऐसे मसीह समाज चाहिए, मुझे ऐसे ईसाई चाहिए, मुझे ऐसे मसीह मंथन में लोग चाहिए, मुझे ऐसे खरी शिक्षा में लोग चाहिए, और मसीह जनता और मसीह समाज में चाहिए जो शास्त्री फरीसियों के झूठ को पकड़ सके और प्रभु यीशु की बातों को सही पकड़ सके। आई बात समझ में? तो दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ कि लूसीफर बना रहा है स्ट्रैटेजी डैनियल राज का नाम खराब करने में। इधर की वीडियो उधर की वीडियो आपस में मिला देंगे और उसको रिलीज कर देंगे। उनको यह गलतफहमी हो गई है कि ऐसा करने से डैनियल राज पीछे हट जाएगा। वाह बेटा कभी नहीं होगा। ऐसे 50-100 वीडियो मेरे बारे में बन चुकी है। मैं तब पीछे नहीं हटा तो अब तो मैं कॉन्क्रीट हो गया हूं। और एक बता देता हूं, मैंने अपने विश्वास की ढाल को मजबूत कर लिया, क्योंकि 2026 का वचन प्रभु ने यही दिया मुझे, और आप लोगों को मैंने यही प्रचार किया। मसीह मंथन बैठक, आप लोग इस बात के गवाह हैं। विश्वास की ढाल को मजबूत कर लिया हूं। जितने भी जलते तीर, इफिसियों 6वां अध्याय, जितने भी जलते तीर मुझ पे छोड़े जाते हैं, मैंने अपने विश्वास की ढाल मतलब डॉक्ट्रिनल ढाल, खरी शिक्षा की ढाल, शिक्षा के फाउंडेशनल टीचिंग को मजबूत कर लिया है। अब तुम तीर चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, वो ढाल पे टकरा टकरा के टूट टूट के गिरती रहेंगी। यू अंडरस्टैंड? और आप लोगों को लगता होगा कि डैनियल राज डर जाएगा। अब बेटा अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे आगे आएंगे भी, शायद नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस पौधे को प्रभु यीशु ने लगाया उसको पानी भी वो देगा। जिस पौधे को मेरे पिता ने नहीं लगाया वो खड़ा जाएगा। याद आया कुछ? तो दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ मैं खत्म करूंगा
कि जहां पे रख दे रहा हूं कि जहां पे मेरी लड़ाई इन सबों से है, अन्य भाषा वाले भेड़ियों से, दशमांश की नाम पे अपनी अपनी दुकान चलाने वाले भेड़ियों से, बाहरी आराधना के भेड़ियों से, जो न चढ़िए नॉट नछेड़ी, न चढ़िए नाचने वाली कलीसिया, नाचते रहते। उनको पता नहीं कौन सा स्क्रिप्चर मिल गया कि नाचो, नीचे गिराने वाले, आत्मिक पिता पापा मामा बुलाने वाले, इन सब के साथ मेरी लड़ाई है और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं प्रेरितों की किताब 2:29 को देख लीजिए, मैं इसकी गंभीरता को समझ चुका हूं। मेरे जीते जी आते हैं, आपके जीते जी आएंगे। यही वजह है कि हम मसीह की देह को बड़ी मजबूती से तैयार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। याद रखिएगा, आपको यह वीडियो खूब वायरल करनी है। मैं जिसके पास अभी ये वीडियो पहुंची है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि खूब वायरल करिए। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू शेयर, यू हैव टू वायरल दिस वीडियो। यू अंडरस्टैंड? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे।